जय माता जी, जय द्वारकाधीश। गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बजे है सुबह के 7:50। मैं 7 बजे उठी थी। मुझे लेम्बो ने 6:45 बजे उठा दिया था, क्योंकि मैंने अपने गधे के तो मैं गधा बिछाती हूँ उसके बाजू में अभी उसका विला बना कर रखती हूँ, क्योंकि उसको पिंजरे में नहीं रहना है। क्योंकि वो पिंजरे में रहता है ना तो आवाज़ करता रहता है, तो रात में किसी को नींद नहीं आती, इसलिए मैंने उसको विला बना दिया अपने पास। तो आज मॉर्निंग में मम्मी चाय नहीं पी रही है, नींबू शरबत पी रही है। इसको ना थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो तो चिल्लाना शुरू कर देता है, कुकु कुकु हल्का हल्का बोलता रहता है। और ये पूरी मुंडी है ना ऐसे 36 डिग्री में ऐसे ऐसे हिला देता है, पता नहीं क्यों। जब इसको किसी के पास भी जाना होता है ऐसा करता है। तो अभी नहाने जाने वाली हूँ मैं। एक बार कपड़े धुल गए, दूसरी बार डालकर नहाने जाऊँगी, फिर दीदी बदल देंगी। तो आज सुबह सुबह एक पता नहीं क्या हो गया, मैं नीचे आई। हर रोज़ मैं बिस्किट लेकर और कपड़े धोने के लिए आती हूँ नीचे। तो यहाँ पर मैंने बताया था ना कि इस कमरे में चूही आई थी। वो बेचारी 2 दिन पहले डस्टबिन में थी, वो खाने के लिए शायद गई थी, फिर उसमें गिर गई। खेलती खेलती वो बाहर निकल गई, बट अभी वो चूहिया पानी के टब में चली गई है और वो मर गई है। बट कब गई, कैसे गई, कब मरी, पता नहीं। तो अभी उसको मैं डस्टबिन में फेंकूँगी और वो पानी फेंक दूँगी। मैं अभी दिखाती हूँ, वो बेचारी मर गई है। देखो, पानी का टब में भर के रखती हूँ ना रात में, क्योंकि जब आप कहीं से आते हो तो गंदे पैर होते हैं ना, तो धो सको। तो इसमें ये मर गई है बेचारी, तो इसको मैं इस डस्टबिन में फेंकूँगी और इस पानी को यहाँ पर फेंक दूँगी, इसकी आत्मा को शांति मिले। मैं मम्मी की डायबिटीज़ चेक कर रही हूँ, तो देखते हैं कितनी आई है। अभी उन्होंने सिर्फ नींबू शरबत पिया है और पोमोग्रेनेट खाया है, मतलब अनार। तो देखते हैं कितनी आई हैं। मम्मी खुद से कर रही है, क्योंकि उन्हें मंदिर में जाना है। लहरी जी है मारी एम थई। तो देखते हैं कितनी आई। 1 0 229। मम्मी को 226 226 आई है। नाश्ते में है पराठे, तो चलो नाश्ता करेंगे। आज दीदी और मम्मी नाश्ता करने बैठे हैं। मैं मम्मी के लिए पराठे बना रही हूँ, फिर मैं नाश्ता करने बैठूँगी। तो अभी ऑलमोस्ट बजे हैं 9:45। मैं सुबह 8:30 बजे आई थी, तो ये कपड़े सुखा कर चली गई थी। बट फ़ोन में कल वीडियो एक्सपोर्ट करना भूल गई थी, तो मॉर्निंग में एक देर से किया, फिर उसके बाद देर से अपलोड किया। तो फ़ोन को खिड़की के पास ही रखना पड़ा था, क्योंकि वहीं पर ना नेट आता है, इसलिए। तो अभी चलो फटाफट ऊपर चलते, बर्तन धोएंगे, फिर नीचे का फ्लोर करेंगे। हमारा नाश्ता हो चुका है और आज तो मैं इसको नहलाने वाली हूँ। देखो, इसको ना ऐसे इचिंग इचिंग जैसा हो रहा है, इसलिए। हाँ देखो, गुस्सा कर रहे हैं रेम्बो। अरे वाह। कल शाम को इवेंट्स में ना मेरे भाई सुबह दाल लेकर गया था, बहुत सारी बच गई थी, तो कल ये लेकर आया था। तो अभी दीदी ने बोला इसको अंदर रख दे, तो चलो हम इसको अंदर रख देते हैं। और अभी फिर से मम्मी की तबीयत ख़राब हो चुकी है, मतलब वो वाह क्या टैलेंट है। मोबाइल से मैंने लाइट चालू कर दी, वाह सी तो वाह, वो तो टैलेंट लगाना पड़ेगा। तो मेरा टैलेंट बात ही मत कर। तो अभी भी मम्मी की तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब है, तो पता नहीं क्या हुआ है। मतलब गर्मी शायद इतनी लगी है, मतलब हमारे गुजराती में उनवा बोलते हैं, शायद वो हुआ है। देखते हैं कि 1-2 दिन मम्मी भी बोल रही है कि यहाँ से क्लिनिक से दवाई लेनी है, मतलब वहाँ पर नहीं जाना। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो वो ना बहुत सारे डिफरेंट से ना रिपोर्ट्स करवाते हैं, मतलब यहाँ जाओ वहाँ जाओ, फिर रिपोर्टिंग करवाने में भी हमें 1.5-2.5 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है, इसलिए मम्मी मना कर रही है। तो आई होप कि वो जल्दी ठीक हो जाए। तो चलो ऊपर चलते हैं और बर्तन धोएंगे। और अभी इसको ना नींद आई, इसलिए ये छोटा छोटा हल्का हल्का कीड़ा बोल रहा है। रिम्बो हो, हाँ नींदर आवे है, हुई जाओ है हाल। हाँ, ये पूरी रात मेरे साथ सोता है बंदा। और पता है क्या करता है, 2 दिन से तो मैं सो जाती हूँ ना गहरी नींद में, मतलब पीरियड में हो, इसलिए पता नहीं रात में थक जाती हूँ तो सो जाती हूँ। तो ये ना मुझे पूरे घूमता रहता है। तो मम्मी रात में उठ जाती है ना, तो देखती है, तो ये ना पूरा घूमता रहता है, मतलब इधर से उधर, इधर से उधर से। है ना, मुझे पहले डर लगता था कि ये ना मेरे नीचे दब जाएगा, बट मुझे नहीं लगता ये दब जाएगा। ये भगवान।
तो अभी बजे हैं 10:36 या 10:46, कितने बजे हैं? हाँ, 10:36 हुए हैं। हमारा नीचे का फ्लोर, कपड़े सब कुछ हो चुका है। तो चलो ऊपर चलते हैं, कपड़े बदल कर खाना बनाएंगे। मेरे बड़े भाई ने दीवा बत्ती भी कर लिया है, तो चलो ऊपर चलते हैं। को यहाँ पर चाय दी है और मम्मी का अभी तबीयत थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, तो वो कपड़े स्प्रे कर रही, वो करे प्रेस, हाँ कपड़े प्रेस कर रही है। और आज मेरा बड़ा भाई भी घर पर है और छोटा भाई भी। तो हमारी मम्मी क्या कर रहे? तो हमारे विला में हम सोते सोते खा रहे हैं, भले रही। बजे है दोपहर के 11:15 और यहाँ पर हमारी मम्मी गार्डनिंग कर रही है। तो अभी बजे है 11:51। तो मैं पीरियड में हूँ, इसलिए मैं पौधों को पानी नहीं दे सकती, क्योंकि इसमें जो फ्लावर्स आएंगे वो हम भगवान जी को भी तो चढ़ाएंगे। इसलिए मम्मी और मेरा छोटा भाई वो दोनों मिलकर यहाँ पर गार्डनिंग करेंगे। मैं नीचे सारा सामान लेकर आई हूँ मम्मी की मदद करने, मम्मी को जो जो सामान चाहिएगा वो देने के लिए। तो चलो मम्मी की मदद करते हैं। और अभी दीदी को मैं काम बोल के आई, क्योंकि मेरे हाथ में यहाँ पर खून निकल रहा है। तो मैंने उसको बोला है कि आप ना चोरी, जो लेली चोरी होती है ना, उसको काट के रख दो और खाना तैयार कर दो, फिर मैं ऊपर आने के बाद आपकी मदद करूँगी। और इसको देखो, म्याओ म्याओ कहता, म्याओ 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 म्याओ, सो थू। तो अभी मम्मी पौधों को पानी दे रही है, बाकी में मैंने दे दिया। मम्मी ने बोला डाल दो, तो हमने डाल दिया। फाइनली इस लीमड़े को जो हम नर्सरी से लाए थे सिर्फ 20 रुपये में, तो उसको मेरे भाई ने अच्छे से लगा दिया है। मैंने सब में पौधे में पानी भी डाल दिया है और यहाँ पर रायता भी फैल गया है। तो चलो इसे समेटते हैं। तो 12:15 बज चुके हैं और ये देखो रायता समेट लिया है मैंने। तो फिर से मैंने पूरा का पूरा फ्लोर साफ़ किया है, मतलब ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ पर। तो मैंने सब कुछ साफ़ कर लिया है। तो मम्मी और मेरा छोटा भाई अब अपने अपने काम पे लग गए। मम्मी चली गई है ऊपर मेरी दीदी के पास, मेरी दीदी आटा गूंद रही है, तो मम्मी वहाँ पर है। मेरा भाई अपने कमरे में चला गया है और मेरे हाथ में इतनी जलन हो रही है यहाँ पर, मतलब इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकती मैं। तो अब दोनों मोटर भी बंद है, सब कुछ बंद है। तो चलो ऊपर चलते हैं और खाना बनाते हैं। दीदी ने आटा गूंद लिया है थोड़ा सा, क्योंकि मम्मी अपने लिए झाड़ के आटे का रोटला बनाएगी। आज है खाने में चोरी की सब्ज़ी। दीदी मेरे लिए चोरी की सब्ज़ी के लिए टमाटर की ग्रेवी के लिए टमाटर क्रश कर रही है। और ये देखो हमारी नई हेयर स्टाइल नहीं, ये हमारी नई स्टाइल है, क्योंकि वहाँ से हवा आती है तो सीधा इस तरफ, तो यहाँ पर हमें बीच में रखना पड़ता है। ये देखो, इससे गैस में हवा नहीं लगती, ऐसा सबको लगता है। तो अभी बजे हैं शाम के ऑलमोस्ट 5, मतलब अभी 5 नहीं बजे, 5-10 मिनट बाकी है। तो मैं रोज़ की तरह हमारे रेम्बो को लेकर नीचे आई हूँ। और मुबारक हो, हमारे घर में लाइट चली गई। वैसे हमारे घर में नहीं, सबके घर में चली गई, पता नहीं क्यों। रोज़ लाइट चली जाती है 10 मिनट 5 मिनट, तो पता नहीं। तभी मैं और रेम्बो नीचे आए हैं हमारे कपड़े लेने के लिए, फिर ऊपर जाएंगे। जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक हम कपड़े फोल्ड करेंगे, क्योंकि अभी भी मम्मी की बॉडी में पेन हो रहा है। तो मैं और रेम्बो फटाफट ऊपर कपड़े लेकर चलते हैं। अब इसको ठंडी नहीं लग रही है ना, इसको देखो, अच्छू, इसको गर्मी की मौसम में भी छींक आती है। अच्छू 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 कहते रेम्बो, क्या अच्छू। तो ये हमारे रोज़ के कपड़ों की तरह आज भी उतनी ही है। तो चलो इन्हें ऊपर लेकर चलते हैं। तो हमारी लाइट आ गई है, तो मैं ये दरवाज़ा बंद करने के लिए, तो इसने नहा भी लिया। देखो मैंने इसको पानी पीने के लिए दिया था, बट इसमें इसने अनार के दाने भी डाल दिए और अभी ये नहा रहा है, गंदा बच्चा। तो सारे के सारे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं। यहाँ पर दीदी और मम्मी दोनों सोए हुए हैं। तो अभी बजे हैं 6 और ये मम्मी के लिए गर्म तिल किया है, क्योंकि उनके सर में हमें करनी है मालिश और चम्पी। तो चलो उनके सर में तेल डाल देते हैं। तो हमारी मम्मी के सर में हमने चम्पी कर दी है, तो हमने ऊपर झाड़ू लगा दिया है। तो चलो नीचे चलते हैं और झाड़ू लगाते हैं। हमारा सतवारा करने के लिए मम्मी तो नहीं है, बट ये गंदू कुमार हमारे साथ आएगा। हमें सीढ़ियों से लेकर नीचे का आंगन तक सब जगह पर झाड़ू मारना है। यहाँ पर हमने झाड़ू मार दिया है।
ये है 6:30 ऑलमोस्ट और मम्मी के लिए चाय बन रही है, हमारे लिए बन चुकी है। ये मेरी चाय है, ये मेरा बड़ा भाई है, मम्मी है, मेरा छोटा भाई, दीदी सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो चलो मम्मी की फटाफट चाय बनाते हैं। तो अभी बजे है ऑलमोस्ट 6:45। तो ये मम्मी के लिए दूध गर्म किया है ताकि वो खाने में ले सके। और ये 2 दिन का बचा हुआ दूध है तो थोड़ा थोड़ा बच गया था। तो इसकी ने चाय बनाते ना तो कल सुबह जैसे फट गई थी चाय। तो मैंने पिछले कई दिनों से पनीर नहीं बनाया तो सोच रही हूँ आज पनीर इसका बनाकर शाम को पनीर भुर्जी बना दूँ। पनीर ऑलमोस्ट बन जाएगा, मतलब अभी इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रखा है क्योंकि रिक्शा आ चुकी है। तो मम्मी के लिए दूध गर्म रखा था उसको भी उतार लेती हूँ क्योंकि मम्मी बोलती है गैस पर ना वज़न नहीं रखना चाहिए, इसलिए रिक्शा आ चुकी है। और इतना सामान है जो होटल भेजना है, फिर वहाँ से डिसाइड होगा कि 2 जगह पे अलग अलग इवेंट्स है तो इसका बंटवारा होगा। तो रिक्शा भर चुकी है पूरी की पूरी, जिसमें सारा सामान डाल दिया है, बस इतना बचा है। तो अभी ऑलमोस्ट 8:31 बजे है श्राद्ध के। हमारी रोटी बन चुकी है, मेरी दीदी ने और मैंने दोनों ने मिलकर बना ली है। यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ पनीर बटर मसाला। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो मैंने इकट्ठा किए हैं। तो चलो मैं बनाऊंगी सब्ज़ी। और ये मम्मी के लिए बनाई है कढ़ी, क्योंकि मम्मी को ना सिंपल कढ़ी खानी थी क्योंकि अभी उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए। तो जब भी ना मैं पनीर की कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो हमेशा अलग अलग स्टाइल में बनाती हूँ। तो मैंने टमाटर को जीरा के साथ छौंक लगा दिया है। अब इसमें मैंने मसाला और दूध को उबलने के लिए रखा है। और मैं यहाँ पर प्याज को और मिर्च को, शिमला मिर्च को बटर में क्या करूँ, सोटे कर रही हूँ। फिर इसको ना मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी और पनीर को छीन कर डाल दूँगी, क्योंकि जो मैंने पनीर अभी बनाया ना उसका ना कुछ नहीं हो सकता, बस उसका भुक्का ही हो सकता है, उसके क्यूब्स नहीं हो सकते, इसलिए। तो मैंने इसमें शिमला मिर्च और प्याज को ना बटर में सोटे करके डाल दिया है। तो अब इसको ऐसे ही मैं थोड़ी देर के लिए उबलने दूँगी और पकने दूँगी। तो मैंने सोचा नहीं था कि 1 घंटे में ऐसा क्यूब जैसा पनीर बन जाएगा। तो मुझे लगा कि भुक्का बनेगा, बट ये स्पॉन्जी पनीर बन चुका है सिर्फ नींबू डालकर। वाह सीतो वाह, तो सी ग्रेट हो जी। तो इसको ना इसमें डाल देते हैं। और मेरी दीदी मेरे डायलॉग मेरी दीदी को बस मेरी ऊपर हंसी आती है क्योंकि मैं हमेशा डायलॉग बोलती रहती हूँ। तो मैंने पनीर को डाल दिया है और इसे थोड़ी देर रखूँगी। वाह शीतल वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था, आज मैंने ऐसे ही तुक्के में सब्ज़ी बना दी है, बट इतनी अच्छी बनेगी ये मैंने नहीं सोचा था। सच में बहुत प्यारी लग रही है। तो हमारी सब्ज़ी तैयार है, तो चलो खाना खाने बैठते हैं। तो अभी बजे है 9:15 और मैं आ चुकी हूँ। ये देखो अभी दीदी किचन साफ़ कर रही है, इसलिए मैं अभी बैठी हूँ। फिर मम्मी की सीटी अच्छे से लगाकर जब वो सो जाएगी तब मैं बर्तन धोने आऊँगी, क्योंकि उनकी सीटी पंखे के नीचे रखनी, क्योंकि उन्हें बीपी और डायबिटीज़ है तो सफोकेशन जैसा होता है, इसलिए। तो हमारे जो पीछे के कबाट है ना उसका सामान को ना इग्नोर करो, क्योंकि सुबह ठीक नहीं, रात में ठीक करो, सुबह जैसा था वैसा हो जाता है, सुबह ठीक करो रात में जैसा होता है वैसा हो जाता है। तो सारी चीज़ों को इग्नोर करो, क्योंकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ रख के चला जाता है। तो मेरे बड़े भाई को छोड़कर दोनों बहनें, मम्मी और मेरा छोटा भाई, कोई भी चीज़ हो, खास करके मैं और मेरी बहन, मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई थोड़ी कम चीज़ें रखते, बट तो चलो आज एक सिंपल से दिन को हम यहीं पर एंड करेंगे। आज कुछ खास नहीं था, बट नॉर्मल जैसे हर रोज़ होता है वैसे ही था। तो आज भगवान जी को थैंक यू आज के दिन के लिए। मैंने एक नई सी चीज़ सीखी है कि हर रोज़ भगवान जी को सुबह उठकर थैंक यू बोलो और रात को भी। तो आज भगवान जी को हम बोलेंगे थैंक यू आज एक सिंपल से दिन के लिए। और मैं हमेशा पनीर बनाती हूँ ना, तो मतलब पिछले टाइम मैंने ब्लॉग में भी बनाया था, बट वो कड़वा हो चुका था, मतलब ख़राब हो चुका था, इसलिए मैंने विनेगर नहीं डाला, नींबू डाला था, तो पनीर अच्छा बन गया। जब मैं खुद की तारीफ़ करती हूँ ना तो मेरी दीदी को हंसी आती है, मतलब दीदी को नहीं, घर में सबको। तो कोई नहीं, खुद की तारीफ़ करना भी कोई गलत बुरी बात है। तो चलो आज एक सिंपल से ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे। जय माता जी, जय द्वारकाधीश, गुड नाइट।